Good morning, students. We are studying scalar product of two vectors today. Scalar product of two vectors. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखिए, एक वेक्टर ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी ए, और इन बोथ वेक्टर के बीच एंगल थीटा। तो इससे बोथ वेक्टर का जो है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों वेक्टरों का, इस वेक्टर और इस वेक्टर का। देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट ऑफ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी इन दोनों वेक्टरों के बीच के एंगल का कोसाइन, यानी कॉस थीटा के इक्वल होगा। यानी टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स and cosine angle between both vector. Okay, we can retain as scalar product is defined as product of magnitude of product of magnitude of both vector and cosine angle between them. If two vectors, vector A and vector B are acted with theta angle as figure, then vector A dot vector B is equal to AB cos theta. Scalar product is also called डॉट प्रोडक्ट। डॉट को इस तरह डिनोट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट।
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. Properties. प्रॉपर्टीज में नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट इज कमोटेटिव. Scalar product is commutative. That is, vector A dot vector B equal to vector B dot vector A. अगर आप देखेंगे तो वेक्टर A dot vector B is also AB cos theta and vector B dot vector A equal to B A cos theta. It is equal to AB cos theta. Okay, A into B is equal to B into A, as 2 into 3 is equal to 3 into 2. Second है if both vector acted as the same direction. Second, if theta is equal to 0, that is vector A parallel vector B. In this condition, vector A dot vector B is equal to AB cos 0 is equal to AB. Third है, if theta is equal to 90 degree, then vector A dot vector B is equal to AB, so AB cos 90 degree is equal to 0, because cos 90 is equal to 0. फोर्थ है स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. Scalar product is distributive, that is वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस C. अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्ट में. ये हो जाएंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C. यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी फॉलो करता है. ओके,
NCERT solve example 6.1. Find the angle between force F equal to 3i plus 4j, 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. This is the force unit and displacement D is equal to 5i plus 4j, 5i cap plus 4j cap plus 3k cap. Find the projection of F on D. F का D के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा, कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि एंगल फाइंड करना है, थीटा. ओके, सो वी नो दैट वेक्टर F और वेक्टर D का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें. वेक्टर F डॉट वेक्टर D इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप. इनका डॉट प्रोडक्ट करिए. 3i कैप और प्लस 5i कैप, 3 इंटू 5 i कैप डॉट i कैप प्लस 3 का j में 3 इंटू 4 i कैप डॉट j कैप प्लस इसका 3 में 3 इंटू 3 i कैप डॉट k कैप, i कैप डॉट k कैप प्लस, अब 4 का स्टार्ट करिए, 4 का i में, तो 4 इंटू 5 i कैप डॉट i कैप प्लस 4 का इस 4 में, ये j भाई, 4 इंटू 5 j कैप, j कैप डॉट i कैप, फिर 4 का इसमें 4 इंटू 4 j कैप डॉट j कैप प्लस 4 इंटू 3 j कैप डॉट k कैप, फिर इसका माइनस 5 इंटू 5 k कैप डॉट i कैप माइनस 5 इंटू 4 k कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट j कैप माइनस 5 इंटू 3 k कैप डॉट k कैप
अब इनको सॉल्व करिए। देखिए आई का आई में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, बट सेम डायरेक्शन में ये है। अरे भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, उसी के लॉन्ग दूसरा आई कैप, तो एंगल थीटा इक्वल टू 0 यानी 1 हो जाएगा। इनका मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 15। फिर इसके बाद इनका देखिए, ये आई और जे हैं, आई जे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ आई के है, ये भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनकी भी वैल्यू 0। फिर यहाँ पर जे और आई है, जे और आई दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, then angle between I cap and J cap is 90 degree. Therefore, cos 90 degree is equal to 0. Next, J cap dot J cap is equal to 1. So, 16 plus ये भी 0 minus this is also 0 and this is also 0 and also this is 50 minus 50। ठीक, अब इसमें देखिए 15 और माइनस 15 कैंसिल, ये आ जाएगा 16 यूनिट। ओके, नेक्स्ट यू फाइंड वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ आपका आ जाएगा एफ स्क्वायर, और एफ स्क्वायर इक्वल टू देखिए f की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड, आप f का वेक्टर है, i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, फिर j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर -5, और ये एफ की इक्वल टू इतना होगा, तो इनका स्क्वायर है तो इनको स्क्वायर कर दीजिए, और स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये एफ स्क्वायर इक्वल टू √9, रूट तो गायब हो जाएगा, 9 + 16 + 25 इक्वल टू 50। यूनिट। अब इसके बाद डी को निकाल लीजिए इसी तरह से, वेक्टर डी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू ये आ जाएंगे, रूट खत्म हो जाएगा, डे इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16 और प्लस इनका स्क्वायर, ये भी 15 हो जाएंगे।
इसके बाद फाइंड कर लीजिए cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ओके, तो अब इनकी वैल्यू आपने निकाल लिया। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी ये आ गए हैं 16 यूनिट अपॉन एफ आ गया √50 और डी भी √50 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएंगे 16/50 इक्वल टू 0.32 यानी cos थीटा इक्वल टू 0.32। अब एक टेंजेंट टेबल में कॉस टेबल पर देखने से ये आएगा जो वैल्यू उससे मालूम हो। अगर हमको नहीं पता तो हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्योंकि टेबल प्रोवाइड नहीं है, हमेशा नहीं होता, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं कॉस इनवर्स 0.32 ये हो जाएगा। ओके, थैंक्स।